सज धज के जाती हो दुर्गा पूजा में, अब मर्द भी खुश, माई वाइफ इज वेरी हैंडसम। पगला, अरे भगलोल, काफिरों के मेला में जाना हराम, तुम्हारे जाने से भीड़ और बढ़ेगी, वो कामयाब होगा। ये भी मसला नहीं मालूम है। पता चला, आप भी कहिएगा ना, औरत को जाना बिला उज़्र शरई मना है। क्या मुसलमान की बीवी बेटी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकती है? यस नो, आई डोंट हैव टाइम। हमार काचे समोने तारा तारी बोलो, जा सकती है? नहीं ना। जुमा की नमाज, चल हट, जुमा की नमाज तो औरत पे है ही नहीं, ठीक है। ईदैन की नमाज ना, औरत नहीं पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? फ्री में नहीं बताऊंगा। ईद का दिन हो या जुमा, जोहर ही पढ़ेगी, असर ही पढ़ेगी, मगरिब व इशा ही पढ़ेगी, फजर ही पढ़ेगी। ओके। मस्जिद में ना, छोटी मस्जिद में ना, बड़ी मस्जिद में नहीं, मोहल्ले की मस्जिद में ना। कहाँ? अपने घर में। कहाँ पढ़ेगी? अच्छा, अपने घर में भी हर जगह नहीं, अपने घर में आंगन में नहीं, अपने घर में डाइनिंग हॉल में नहीं, एक कमरा में, मखसूस कमरा में नमाज पढ़े। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे बुजुर्गों, अब दिमाग का ताला खोल लो। जब हमारी और आपकी बहू बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती है, तो किसी वली के मजार पे कैसे जा सकती है? किसी वली के मजार पे कैसे जा सकती है? खबरदार, रोकिए अपनी बेगम को, रोकिए अपनी वाइफ को, पत्नी को। सरकार आला हज़रत ने फरमाया, हदीस गवाह है, अगर कोई औरत किसी मजार के ऊपर जाती है न्याज की नीयत से, तो साहिब मजार की लानत, फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत, जब तक वो घर न वापिस आ जाए, गई थी मुराद पूरी हो जाए, ये लानत की मुस्तहिक हो गई। औरतों को सोचना चाहिए, जब मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मज़ारों पे कैसे जाए? हाँ, वैसे पाक का मज़ार हो, ख्वाजा पाक का मज़ार हो, साबिर पाक का मज़ार हो, किसी मज़ार पे औरत नहीं जा सकती है मुसलमान। लेकिन एक मज़ार है जहां कोई रोक नहीं सकता। जोर से बोल लीजिए, जोर से, पूरा मजमा बोले तब मैं बताऊंगा। एक मजार है जहां कोई रोक नहीं सकता। अगर ठीक से सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा, और नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। असल में इसलिए मैं आप लोगों पे दबाव डाल रहा हूं कि बोलते रहिए सुभान अल्लाह, ताकि शैतान का मुंह काला हो, आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो, और कोई मकसद नहीं है। हाँ, अच्छा, सुभान अल्लाह कहते हैं तो अच्छा लगता है, सच्ची बोलिएगा, अच्छा लगता है, चेहरा खिल जाता है ना, कल्ब को खुशी हासिल होती है। अगर आपकी माँ सुन रही होगी, वो भी नाज करेगी, ए ला, मेरा तेरा शुक्र है, मेरा बेटा तो है, तेरा नाम ले रहा है। कितनी अच्छी बात है। किसी मजार पे औरत ना जाए, सिर्फ एक मजार पे, एक मजार पे। आहा, क्या कहने, फ्री में। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। एक मजार है, वहीं जा सकती है, वो किसी वली का मजार नहीं, नबियों के नबी का मजार। वो गुंबदे खजरा अपने आका की बारगाह में जाए, बाकी कहीं नहीं जा सकती है। इसलिए उस मज़ारे रसूल पे, बारगाह नबी में जाने का हुक्म, ये फतवा बरेली का फतवा नहीं है, कुरान का फतवा है। जो लोग अपनी जानों पे जुल्म करें, जाऊ का, ऐ महबूब, वो आपकी बारगाह में आ जाए, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और सरकार सिफारिश कर दे, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बीवियों को मज़ारों पे जाने से रोकिए।
अपनी बीवियों को दुर्गा पूजा में जाने से रोकिए, अपनी बीवियों को बाजार की जीनत न बनाइए, अपनी बीवियों को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दीजिए। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए एक चीज और बता दो, बातें रह गई, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जैसे तमाम नबियों में मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी उसी तरह तमाम औलियाए किराम में गौसे आजम लाजवाब है, कोई उनके मिस्र नहीं, कोई मिस्र नहीं। अब सुनिए मैं बता दे रहा हूं, आप लोग रोजा रखते हैं रमजान में, जो लोग रखते हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जो लोग नहीं रखते हैं रखने का इरादा कर ले। हाँ, कैंसर की बीमारी से बचता है वो जो रमजान के रोजे रखता है, बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से बचता है वो जो रमजान में रोजा रखता है, ठीक है। लेकिन रोजा हम लोग कब रखते हैं? कोई 12 साल की उम्र हो जाती है तब, कोई 15 साल का होता है तब, कोई 20 साल का होता है तब, कोई 25 साल का होता है तब। 8 साल का ना, उसकी माँ रोजा रखने ही नहीं देगी। 10 साल का है, बाबू मत रखो, बाबू मत रखो, तुम्हारा शरीर खराब हो जाए, खेनो खेनो रोटी खेनो, और क्या उसको पंता भात खेनो। बच्चा को रोजा नहीं रखने देगी। हाँ, 15 साल का है रोजा रखो, 20 साल का है रोजा रखो। पूरी दुनिया में ऐसा ही रोजा रखने वाला मिलेगा, लेकिन फकत एक ऐसा रोजादार है जो पैदा होता है रमजान में और पैदा होते ही रोजा रखता है, वो कोई और नहीं है, हम सबों का पीर, पीरों का पीर गौसे आजम दस्तगीर। पैदा हो तो रोजा रखे वो मेरा गौस। और नमाज, आहा क्या कहने, नमाज हम लोग का वजू आधा घंटा भी नहीं ठीक से रहता है। क्यों? खाने का कोई ठिकाना नहीं, मुंह चलता ही रहता है। बीड़ी खत्म, खैनी अंदर फेंक दिया, गुटखा अंदर, शेखर अंदर, और क्या क्या विमल अंदर, सीमल अंदर, रजनी गंदा, गंधा नहीं है गंदा, स्टैंडर्ड गंदा, इतना मुंह महकता है अल्लाह की पनाह, यानी मुंह चलता रहता है। सुबह हुई मुंह चालू, शाम हुई मुंह चालू, दोपहर मुंह चालू, खाई रहा, ठीक है। तो बेतरतीब जब खाइएगा तो आपका वजू कहीं रुकेगा? गैस का भंडार होगा, गैस की फैक्ट्री आपका पेट है, कभी आपका वजू जाता रहेगा। हम लोग का 4 घंटा वजू नहीं रहता है, क्योंकि 4 घंटे भूखे नहीं रहते हैं, मुंह चलता ही रहता है। कुर्बान जाइए गौसे आजम सरकार पर, धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा किया, इशा में जो वजू किया फजर तक कायम है। अल्लाह, वजू टूटता कैसे है? आहा, वजू करके सो जाइए बिस्तर पे, पीठ लगा के सो जाइए, ऑटोमेटिक आपका वजू खत्म। सोइए वजू खत्म, टेक लगा के बिस्तर पे पाँव हाथ फैला दीजिएगा, नहीं समझे? खल्लास, आपका वजू चला गया। हलचल भाई का वजू खल्लास, इमाम साहब का वजू खत्म। कोई भी रहे बिस्तर पे पीठ लगा दिया, जमीन का सहारा ले लिया, आंख लगी, वजू खत्म। सरकार गौसे आजम ने इशा में वजू किया है, फजर तक कायम है। इसका मतलब है मेरा गौस रातों को सोया नहीं, मेरा गौस रातों को बिस्तर का सहारा लिया नहीं। तारीख गवाह है हलचल भाई, 15 साल तक गौसे आजम सरकार ने हर रात एक खत्म कुरान की तिलावत किया है, 15 साल तक। मेरे दोस्त, हम उस गौस के मानने वाले हैं जो इशा में वजू करे, फजर तक फजर की नमाज अदा हो। और उनके चाहने वाले, बाप रे बाप, कुछ लोग जुमा नहीं पढ़ते हैं, काठी वहीं रह गया, दीघा वहीं रह गया, भूल गया, जो है 2 रकात पढ़ के घर चलाया। 5 वक्ता नमाज जरूरी लोग अब समझते ही नहीं है पढ़ना। मौलाना पढ़ो, हाफिज साहब पढ़ो, कारी साहब पढ़ो, लाट साहब मत पढ़ो, पैसा वाले हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं इनकार नहीं करता लेकिन पढ़ेगा नहीं।
और औरतें अल्लाह अल्लाह, जिसकी बीवी नमाजी है उसको मेरा सलाम,